ओम शांति। आज बाप दादा हमारे प्यारे पिता हम बच्चों को स्पेशल वरदान दे रहे हैं, क्योंकि आज सारे दुनिया में श्रावण मास चल रहा है। श्रावण माना सुनना, श्रवण सुनने का महीना है। क्या सुनना है? दुनिया में कितना कोरोना है, थर्ड वेव कब आएगा, अफगानिस्तान में क्या है, ये नहीं। क्या सुनना है? भगवान के बारे में सुनना है, अपनी श्रेष्ठता के प्रति सुनना है। श्रवण, पहले जमाने में टेंपल में प्रोग्राम रखते थे कीर्तन भजन का, वहां सुनने के लिए भगत लोग जाते थे। आज लोगों के पास फुर्सत नहीं है, तो वही श्रावण मास में आज स्पेशली कर्नाटका में, मेन इंडिया में वरमहालक्ष्मी का त्योहार मना रहे हैं। माना साल में एक बार ऐसी पूजा करने से सारे जिंदगी उस साल में लक्ष्मी, महान लक्ष्मी, साधारण लक्ष्मी नहीं, महान लक्ष्मी हमारा साथ रहेगी। महान लक्ष्मी माना स्थूल पैसे के प्रति उनका अटेंशन रहता है, लेकिन ज्ञान देवी, शक्ति, गुण, संपदा, रूहानियत, ये सब हमको चाहिए। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है संगम युग का यादगार है। यहाँ हम जो भगवान से ज्ञान, धन, आत्मिक कमाई पूछ रहे हैं, तो वही वो लोग शरीर के लिए कमाई, पैसे, साधन पूछते हैं। तो बाबा आज कहते हैं, बच्चे उस त्योहार के यादगार में मैं आप बच्चों को भी वर देना चाहता हूँ। क्या है वर? महालक्ष्मी के पास जाकर लोग क्या पूछते हैं? पैसे चाहिए जिंदगी जीने के लिए, नहीं तो मांगते हैं हमें चाहिए। जितना भी दे दीजिए उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, और भी चाहिए और भी चाहिए। तो आज भी बाबा कह रहे हैं, मेरे ज्ञानी बच्चे भी भगवान के पास आकर पूछते हैं, भगवान शांति दो, सुख दो, प्यार दो, बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन आज का दिन जो मैं वरदान आपको दे रहा हूं, उस विधि को आप अपनाएंगे तो आपको कुछ मांगने का जरूरत नहीं रहता है, ना भविष्य में रहेगा, ना स्पेशली इस तन में जो आत्मा है इस समय नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं आज से आपका कंप्लेंट नहीं रहना चाहिए, नो कंप्लेंट, नो फरियाद। जो आपने 2500 साल से जो भी आपने पूछा है, मांगा है, अलग अलग जन्मों में, 63 जन्मों में, वो सारा ख्वाहिश आपका इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ, प्रोवाइडेड आप इस विधि को अपनाएंगे। तो आज का वरदान है बाबा के अपने बच्चों के प्रति। वरदान का डेट है 20 अगस्त 2021। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भवा। फरियाद माना कंप्लेंट। अब हम कितना याद कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों हो। ऐसे हम क्या करते हैं, बाबा के आगे जाकर अपने भाग्य के ऊपर
और किसी के ऊपर, चाहना के ऊपर और सफलता के ऊपर बहुत कुछ मांगते ही रहते हैं और कंप्लेन करते हैं। बाबा मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरा तबीयत ऐसा है। तो बाबा कहते बच्चे कौन मांगते हैं? जो भिखारी है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कमाई करने का विधि नहीं जानते हैं, वही तो मांगते हैं ना। जिनके पास पैसा हो, लक्ष्मी हो, और महान लक्ष्मी हो, महान समय के लिए हो, तो उनको मांगने का जरूरत नहीं है। जो है उस चीजों से जो साधन चाहिए वो ले सकते हैं। वही बाबा कहते बच्चे, अभी जो आप आत्मा का राजयोग कर रहे हो, उससे आपको जो चाहिए भविष्य में तो मिल जाता है, लेकिन वर्तमान समय में आपको प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, अभी का अभी मिल जाता है। तो इससे आपका जो डे टू डे लाइफ में जो भी समस्याएं, जो भी परिस्थितियां आए, जो विघ्न है आता है, उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। आप भी देख रहे हो, आपके में या आपके परिवार में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, व्हीकल चाहिए या स्कूल फीस चाहिए, तो क्या करना है? सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा रहेगा तो पेमेंट आप फीस पेमेंट कर सकते हो, बाय कैश, बाय चेक, बाय डीडी या गूगल, राइट? तो इसी बाबा कहते बच्चे मुझे मांगने का जरूरत नहीं है, जितना निरंतर याद करते हो, क्योंकि हर कर्म के लिए आज कमाई चाहिए। तो सहज रूप में स्वतः इजीली आप जितना याद करते जाएंगे, उसके आधार पर बच्चे आपका हर कर्म सफल होगा। जब सफल होगा, भगवान के आगे जाकर आप मांगने नहीं हो, जरूर बाबा के आगे जाएंगे, या गोद में बैठेंगे, या नूरे रत्न बनकर बैठेंगे, लेकिन दे दो करके मांगते नहीं हो। देवता बाबा थैंक यू, आपने दिया, मैंने याद किया, उस कमाई से ही मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपने दिया है ना, इसीलिए आपको धन्यवाद। ये लैंग्वेज आप में आ जाएगा, मांगने का संस्कार चला जाएगा। बच्चे समय के अनुसार अभी आप मांगने वाले नहीं हो, दाता हो, विधाता हो, वरदाता हो, भाग्य विधाता हो। तो भगवान आपको एक साधन के रूप में सारी दुनिया में देना चाहता है। बाबा कहते बच्चे, राजा का बच्चे जाकर राजा के आगे मांगे या प्रजा के आगे मांगे, अच्छा लगता है क्या? इसका मतलब क्या है ना, आपने राजा का बच्चा करके समझा नहीं है, अपने को पहचाना नहीं है। राजा का बच्चे बनने के बाद भी आप क्या कर रहे हो? कमाई नहीं कर रहे हो, यथार्थ योग नहीं हो रहा है। इसलिए आपका जो मन का और तन का जो ख्वाहिश है ना, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं परिवर्तन करो। बाबा का महावाक्य तो बहुत घेरा हुआ रहता है। मांगना एक होता है स्थूल रूप में, ये दे दो वो दे दो। दूसरा बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ये भी मांगते, बाबा अशरीरी स्थिति क्या है, बिंदु स्थिति क्या है, ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे धारणा करना है। तो ये निराकार ज्ञान के बातें में भी बच्चों का फरियाद रहता है। वो जो कंप्लेंट है ना, सहज याद द्वारा, निरंतर योग द्वारा वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आत्मा का प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर का प्रॉब्लम हो। लेकिन उसके लिए विधि क्या है, कारण क्या है, ये बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। अभी पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ पुरुषार्थ आत्मा के लिए किया, मन को परमात्मा में रखा, अभी प्रत्यक्ष फल माना। अभी जो याद करते हो, बहुत सुंदर बात है, ड्रामा के अनुसार उस समय आपका जो कर्म है, जो कर रहे हो,
एक सेकंड या एक मिनट, चाहे निरंतर जितना आप याद करते हो, जरूर उस कर्म के लिए बाबा का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, प्रत्यक्ष फल फील होगा। भले आप बाबा को कहते हो या नहीं कहते हो, मैंने मेरी जिंदगी में ईश्वरी जी ने बहुत बार देखा है, हमें कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, समय के अनुसार साधन, आत्माएं, सेवा का विधि विधान मिलता ही जाता है। बस उसके अनुसार, उस वेव के अनुसार आप चलते चलो, प्रॉब्लम आएगा लेकिन इतना सुंदर तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। आज भी आप लोग देख रहे हैं, जब से कंप्यूटर आया है हमारे मन में हर रोज एक प्रॉब्लम आता है, लेकिन नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम सॉल्व, और एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट 2-3 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे जिंदगी में होता ही रहता है, लेकिन हर बार बाबा क्या करें, बाबा क्या करें। तो जितना आप योग करते ही जाते हो, उस दिन, उस 24 आवर, उस सेकंड का जो प्रेजेंट आपका जो समस्या है, विघ्न है, सफलता है, उसमें जरूर आपको हेल्प होगा ही। तो आज के वर्तमान समय में हमको असफलता मिल रहा है, इसका मतलब वो कर्म करने के समय पर मैं अपने मन को बाबा के साथ नहीं रख रहा हूं या रख रही हूं, इसीलिए जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए नहीं मिलता है। अमृत वेले में किया, 3 दिन बट्टी में किया, माउंट आबू में किया, मिलन में किया, लेकिन भले आप लौकिक में हो, अलौकिक में, कहा भी हो, लेकिन उस समय सफलता के लिए बाबा के साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। जितना सहज रूप में रहते हो, आप बाबा से ये चाहिए वो चाहिए करके मांगते नहीं हो, इसलिए बाबा कहते हैं उस सेकंड आपको परमात्मा का, उस प्रत्यक्ष फल का, रूहानियत का, आत्मिक प्रेम का प्रत्यक्ष फल आपको अनुभव होना चाहिए। भले बाकी लोगों को अनुभव होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपको तो होना चाहिए। अभी स्मृति स्वरूप अभी प्राप्ति का अनुभव, ज्यादा सुंदर बात। अभी प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो बाबा ने यहाँ याद का बात नहीं कही, योग नहीं कहा, स्मृति माना सहज सरल सिंपल वेराइटी से स्मृति रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इस जगह पर बैठा हूं, अभी रात है, क्लास सुन रहे, स्मृति। तो इजीली मन भगवान के साथ कनेक्ट रहे तो प्राप्ति का अनुभव भी इजीली हो जाएगा। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। भविष्य में सिंहासन मिलेगा, 36 प्रकार का भोजन मिलेगा, शांति सुख मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुख आज मिलता है। क्यों? जो सफलता बाकी आत्माओं को नहीं मिल रहा है वो आपको मिलता है। मन इतना खुश हो जाता है, इतना सेटिस्फेक्शन होता है, आपको पता चलता है भगवान के कारण ही ऐसे हुआ है। तो ऐसे एट दैट स्पॉट खुश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट को देख लीजिए, किसी एक को विकेट मिलता है तो उस समय वो बॉलर जिन्होंने कैच पकड़ा है वो कितना खुश होते हैं। भले फाइनल इवनिंग में वो टीम हारे तो भी प्रत्यक्ष में उस सफलता का कितना वो एंजॉयमेंट करते हैं। जो बॉलर हो या वो टीम का सपोर्टर हो, जो भी है, उस समय थोड़ा सेकंड के लिए कितना खुश हो जाते हैं। उनके अकाउंट में तो आ जाता है 250 लिया, 251 का विकेट है, जो भी आ जाएगा, लेकिन उस समय का जो खुशी है ना, सबसे श्रेष्ठ है। 2 मिनट के बाद नहीं होता। आप तो देख लीजिए एंजॉयमेंट, जब किसी को प्राइज मिलता है, विन होता है, जिस सेकंड में वो जितना खुश होते हैं उतना उसके बाद नहीं होते हैं, तो डाउन हो जाता है। वैसे ही संगम है आत्मा का हाईएस्ट लेवल माना। जैसे कि समझ लीजिए इस बार इंडिया से जेवलिन थ्रो वालों को गोल्ड मेडल मिला, तो कितना खुश हो गया होगा उनको, फर्स्ट टाइम इंडिया से उनको गोल्ड मेडल मिला है। उसके बाद प्राइज मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सम्मान करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय का जो खुशी, ऐसे ही बाबा कहते अभी का कमाई अभी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन, अभी का प्रत्यक्ष फल। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी, है ना। जो आप राजयोग में, बाबा यहाँ एक बात कह रहे हैं, निरंतर रहने से उसी समय उसका प्रत्यक्ष फल आपको अनुभव होगा। तो कर्म करते हुए भी ये विधि आपको अपनाना होगा। जहां याद है वहां फरियाद नहीं,
जहां आपके मन में बाबा है वहां कंप्लेंट नहीं। क्या करें, कैसे करें, यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। स्थूल या सूक्ष्म रूप में बाबा से मांगते हैं ना, ये दे दो वो दे दो। बाबा अमृत वेले उठने को नहीं होता है, घुटने में दर्द है, आंखों में प्रॉब्लम है, पीछे पीठ दूर दर्द कर रहा है, बहुत नींद आ जाती है, इसलिए हम कहते हैं ना, इसलिए क्या है, कंप्लेंट। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। फरियाद को क्या करो, कम करो, बंद करो। जितना योग ज्यादा करते जाएंगे उतना कंप्लेन कम होगा। तो बाबा ने विधि बताया। बच्चे जब मेरे पास आते हो ना, लास्ट संडे के मुरली में बाबा ने कहा ना, ओके बच्चे कैसे हो बाबा, बस पावरफुल, बहुत अच्छा है, थैंक यू, नो कंप्लेंट। तो क्या करेगा बाबा, आगे के लिए आपको शक्ति भर के बेच देगा। तो ऐसे जितना योगी बनेंगे उतना आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, स्लोगन है, तो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं तो वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन, हम मेहमान समझने से महान स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? इतना सुंदर बात है। 2-3 दिन पहले भी बाबा ने मेहमान का बात कही और आज भी मेहमान का बात कही, लेकिन आज का जो वर्ड है मेहमान का वर्ड, बाबा ने स्थिति के कनेक्टेड में है। उस समय का जो मेहमान का वर्ड बाबा निर्मोही बनने के लिए रखा था, कर्म के समय में रखा था। तो उस मेहमान का मीनिंग अलग था और आज का मेहमान का मीनिंग अलग है। तो आज का मीनिंग क्या है? तो बाबा पूछते हैं, बच्चे ये तन किसका है? अब आपका है। मन किसका है? आपका है। धन किसका है? आपका है। जीवन किसका है? आपका है। तो मालिक कौन बन गया? आप। तो मैं कौन बन गया? मेहमान। सब कुछ उनका है, ओनर वो हो गया, मालिक हो गया। तो मैं भी उनके घर में हूं, तो मालिक मैं नहीं हूं ना। मालिक कौन है? वो है। तो सारा जिंदगी किसका है? बाबा का है। तो ऐसे समझना है, बाबा के घर में, बाबा के पार्ट में, बाबा की जिंदगी में मैं मेहमान बनकर साइड में बैठा हूँ। पार्ट बाबा का है, सेवा बाबा का है, यज्ञ बाबा का है, स्थिति बाबा का है, ठीक है, कमाई बाबा का है, निंदा बाबा का है, स्थिति बाबा का, सबका मालिक वो है। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी के घर में जाता हूँ, जो रूम दिया है वहां रहना पड़ेगा, जिस बेड दिया है उसमें सोना पड़ेगा, जो भोजन बनाना है खाना पड़ेगा, बस। हम पूछ नहीं सकते हैं ना, यही दे दो वहां दे दो, नहीं, ठीक है। इसीलिए जहां बाबा हमको रखना चाहते हैं, हमको भी नहीं, सब कुछ वो कर रहा है, मुझे क्या करना है, समय के अनुसार जो प्रत्यक्ष फल बाबा को कर्म कराने के लिए वहां बिठाओ, और जो भगवान कर्म करता है उसका प्रत्यक्ष फल करो ना। अभी क्वेश्चन, आपके घर में बहुत अच्छा मेहमान आए हैं, समझ लीजिए योगेश भाई आए हैं। अभी क्वेश्चन, आपको हाथ उठाना है। हाँ, योगेश भाई पहले बार आए हैं, फर्स्ट डे, क्या आप योगेश भाई को कहेंगे भाई जी झाड़ू लगाओ? कहेंगे? बर्तन मांजो? कहेंगे? कपड़ा साफ करो? कहेंगे? नहीं। क्या कहते हैं? भाई जी गुलाब जामुन बनाओ या मसाला डोसा? क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए या सोप चाहिए या पेस्ट चाहिए, क्या चाहिए? माना मेहमान के रूप में ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वहां का जो साधन है, सुविधा है, उसको मुझे यूज करना है। भोजन तो वहां का जो रहने वाली माताएं ने बनाया है, मुझे भोजन बनाने का काम नहीं है। मुझे क्या काम है, जिन्होंने जो बनाया है, जो बिल्डिंग रेडी करके रखा है, जो कॉट है, जो फैन है, जो गर्म पानी है, उसका जो प्रत्यक्ष फल को मुझे सिर्फ अनुभव करना है। ना मुझे वेजिटेबल लाना है, ना मुझे दही बनाना है। जो रेडीमेड है प्रत्यक्ष फल, जो घर वाले खाते हैं ना, उससे पहले मुझे खाना है।
अभी समझ लीजिए हमको क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, सब कुछ मैं ही कर लेता हूँ। इसीलिए संगम युग का जो प्रत्यक्ष फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वर महालक्ष्मी के इस त्योहार पर फरियाद नहीं होना है तो सब बाबा के हवाले कर दो। मेहमान होकर उस दिन हर सेकंड संगम युग कंप्लीट होने तक सिर्फ प्राप्ति स्वरूप, पुरुषार्थी स्वरूप नहीं, प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते चलो। तो सदा आपके साथ वरदाता और लक्ष्मी हर सेकंड आपके साथ में रहेंगी। तो आपके लिए बच्चे एक दिन का त्योहार नहीं है, सारा संगम युग त्योहार है। उमंग उत्साह में रहो और खुशी में रहो। संडे बाबा ने कहा होली जलाना और भोजन बनाना, खाना, खिलाना, मस्त रहना। तो इस त्योहार में बाबा कहते हैं जितना जलाते हो, जितना पवित्र बनते हो, उसके आधार पर आपको मैं लक्ष्मी के रूप में, वैसे रूप में मैं आपको सजावट करता हूँ। तो आपका यादगार में लोग त्योहार मना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।